सुप्रभात। आज बेसिकली मैं बताने वाली हूँ, जैसे हम ना आजकल की ऐसी लाइफ स्टाइल हो गई, हम ना सारी चीज़ें गिन गिन के खाते हैं। मेरी मम्मी कहती हैं कि पुराने टाइम में तो बिल्कुल नहीं गिनते थे, और बहुत सारे लोगों से जो मैं मिली तो कभी पूछते ही नहीं थे कि रोटी कितनी खाओगे, क्योंकि क्या होता था कि गिन के रोटी देना मतलब एक तरह से अन्न का भी अपमान हो जाता है और जिसको हम दे रहे हैं उसका भी। अब आजकल की लाइफ स्टाइल कैसी है कि हम हर सारी चीज़ें गिनते हैं। हम चलिए खाना तो गिन के खाते ही हैं, यानी कि रोटियां गिन के, जो भी मैंने पूरे दिन में 2 ही रोटी खाई, मेरे पूरे दिन में 10 रोटी खाई, ठीक है। इसके अलावा हम ना जो कैलोरी बर्न कर रहे हैं, तो लोगों ने स्मार्ट वॉच पहन ली है या जो भी है स्मार्टफोन लेके वर्कआउट कर रहे हैं, और उसमें फिर काउंटिंग हो रही है कि इतना मैं स्टेप्स चल रहा हूँ या चल रही हूँ, इतना मैंने कैलोरी बर्न कर लिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो देखिए, लाइफ को हम जैसा सोचते हैं समझते हैं, महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा है कि जब आप जैसा आप पूरे टाइम सोचते रहेंगे, आप उसी तरह के मनुष्य में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो हम क्या करें, अपनी लाइफ को गिन गिन कर गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि बदले में हमें जो लाइफ है वो भी गिन गिन के मिलेगी, उस तरह नहीं मिलेगी जिस तरह एक्चुअली मिलनी चाहिए थी, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट कि आप हर मोमेंट को एंजॉय करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर मोमेंट को काउंट करें। आप सोच के देखिए कि जब आप रोटी को काउंट करते हैं तो क्या आप लिटरली फूड को एंजॉय करते हैं, या जब आप रनिंग कर रहे होते हैं, आप वॉकिंग कर रहे होते हैं, स्टेप्स को गिनते गिनते, तो क्या आप सच में उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को, उस वॉकिंग एनवायरनमेंट को, जैसे मैं अभी जहाँ बैठी हूँ पानी के पास, मैं तो लिटरली काउंटिंग करने का तो सवाल ही नहीं है, और मैं फ़ोन भी अवॉइड करती हूँ। एनीवेज, चलिए मेरी बात छोड़िए। तो क्या आप सच में उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या इवनिंग वॉक पे जाते हैं, जिसके साथ भी जाते हैं या अकेले भी जाते हैं? क्या आप उस नेचर को देखते हैं? क्योंकि नेचर में टाइम बिताना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन तब जब हम भी उस नेचर के साथ टाइम बिताना चाहें। सिर्फ नेचर हमारे साथ रहे ऐसा पॉसिबल नहीं। गिव एंड टेक, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है हर चीज़ का, है ना, गिव एंड टेक है। तो आप जब तक नेचर को फील नहीं करेंगे, वो नेचर की पॉजिटिविटी आपके अंदर कैसे आएगी? यही सेम अन्न के बारे में। अन्न हमारे यहाँ देवता माने जाते हैं, इसीलिए खाने से पहले पूजा करते हैं, और अन्न को हमेशा थोड़ा सा ऊपर पालती मार के, पुराने टाइम पे ऐसे छोटा सा पाटा टाइप होता था और उस पर रखते थे कि हम थोड़ा नीचे और अन्न थोड़ा ऊपर हो। पालती मार के खाने के पीछे भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, जो मैं कभी बाद में बताऊंगी। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि जब हम अन्न को गिन रहे होते हैं तो उस टाइम भी हम गिन के खा रहे हैं, तो कैलोरी बर्न तो चलिए वो बात की बात है, लेकिन जो डाइजेशन जिस तरह से होना चाहिए, एक आप खाना रोटी इंजॉय करके खा रहे हैं और एक आप रोटी काउंट करके खा रहे हैं, सोच के देखिए, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, और फिर अपने व्यूज़ मुझे बताइएगा। एक बार बिना गिने कोई चीज़ कीजिए, चाहे और एक दिन के लिए अपने स्मार्ट वॉच या फ़ोन को अपने से दूर हटा के देखिए। देखिए, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। ये जो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं तो ये सारी चीज़ें लेके कभी भी वॉक करना, क्योंकि मुझे बहुत डिस्टर्बेंस फ़ील होता है। हाँ, जब मुझे वीडियो बनानी होती है तब मजबूरीवश मुझे ये फ़ोन लेके आना पड़ता है, तो इसीलिए भाई एक साथ बना ली, उसके बाद फ़ोन को रहने ही दो। और छुट्टी के दिन तो ऐसा है कि वो 11-12 बजे तक ऑफ़ ही रहता है। छुट्टी नहीं भी होती तो थैंक्स टू स्कूल कि स्कूल में फ़ोन अलाउ नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ भी डिस्टर्बेंस होता रहता है, एक माइंड में भी डिस्टर्बेंस चलता है। तो इसके अलावा फिर 5 बजे तक तो फ़ोन यूँ भी मेरा यूजुअली ऑफ़ ही रहता है, या ठीक है, ऐसा कोई अर्जेंसी भगवान की कृपा से कभी होती भी नहीं है। तो मुझे लगता है शायद एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं नेचर को, आसपास की चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करती हूँ, और ठीक है, हर चीज़ को एंजॉय करती हूँ। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एक बार करके देखिए, बिना गिने चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना या एंजॉय करना। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।